अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि हीलियम 10 में प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक की जाती है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। कीवर्ड का एनालिसिस क्या होता क्या है, चेक कैसे किया जाता है कि इसमें ऐसा तो नहीं था कि एक कीवर्ड सर्च किया जाता रहा 6 महीने और 6 महीने नहीं सर्च किया जाता रहा, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें ऑल टाइम पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, उस कीवर्ड को बेहतर तौर पे सर्च किया जाता रहा हो, और हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 30 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, बेहतर जितना हो आपको क्राइटेरिया कंप्लीट मिलेगा जिसको हमने फॉलो करना है। और अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं, मैं आपको मेन कीवर्ड का बता चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, कुछ आगे आ जाएंगी। जब आपका ये हंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो आपको इंशाल्लाह हंटिंग आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जी ये मिक्स हो रहा है या कुछ, ये मिक्स हो गए, लेकिन कब तक, जब तक हमारा हंटिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही हंटिंग कंप्लीट होगी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताऊँ, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम ये काम कैसे करते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन कवर्स। क्वेश्चन कवर लिख के हमने एंटर किया तो हमारे सामने, जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये सारी प्रोडक्ट्स रेलिवेंट ही हैं। हम यहाँ पे चले जाएंगे हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे, जो कि हम सीख चुके हैं किस तरह से डाउनलोड करते हैं। हम यहाँ पे चलाएंगे एक्सरे रिपोर्ट। अच्छा, अब इस एक्सरे रिपोर्ट में वही काम करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में किया। एसपी जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये डिलीट होगी हमारी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 को कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने 8 कर लीजिए सेलेक्ट। अब हम इस पे जाके करेंगे रन कीवर्ड सर्च, तो हमारे सामने ये एक और विंडो आ जाएगी। अब इस पे कुछ टाइम लेगा, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स ये डाटा फेच कर रहा है ना अभी, क्योंकि वो एक आसान काम था। अभी हमने इसको कीवर्ड रिसर्च करने को कहा है, तो वो इतना कोई काम नहीं है कि हीलियम 10 हमें फौरन दिखा देगा, लेकिन फ्यू सेकेंड्स ही ये लेता है। चलें जी, ये हमारे सामने अब ये स्क्रीन आ रही है जिस पे हम देखेंगे कि हम कीवर्ड्स का ग्राफ किस तरीके से चेक करते हैं कि इस कीवर्ड को कितना अरसा सर्च किया जाता रहा, किस टाइम पे अच्छा सर्च किया जाता रहा। ये हमारे सामने आ गए। अब हम यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे कि रेलिवेंट कीवर्ड्स हमारे मिनिमम 30 ऐसे हों जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 हो। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया। तो हम क्या करेंगे, ये सर्च वॉल्यूम है, हम लिखेंगे मिनिमम 500 और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। फिल्टर लगाना, कस्टम फिल्टर लगाना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वो कोई भी आपने फिल्टर लगाना हो आप कहीं भी जाके लगा के अप्लाई फिल्टर पे कर देते हैं। अच्छा, मैंने किया, उससे मुझे कहा 1884 फिल्टर्ड कीवर्ड्स। हमारा क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ 30 कीवर्ड्स ऐसे हों जो मोर देन 500 जिनका सर्च वॉल्यूम हो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये मोर देन 500 नहीं करते, हम यहाँ पे 0 कर देते हैं और अप्लाई फिल्टर करते हैं, तो क्या फ़र्क आएगा हमारे पास। हमने देखा कि जो 1884 थे, अब हमारे पास 22,944 आ रहे हैं। 22,000 कीवर्ड्स, ये हमारा टाइम ही वेस्ट होगा ना, जिनका सर्च वॉल्यूम ही लेस देन 500 है, हम उस पर जाएंगे ही नहीं। तो हम अपना टाइम बचाने के लिए कहते हैं जी हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाएं बस, और जिनका सर्च वॉल्यूम भी हो, कुछ लोग उन्हें ढूंढते भी हों आके। तो हमने इस पर क्लिक किया था तो हमारे सामने 1884 आ गए थे। अब इस पर मजीद सुपर रेलिवेंट करने हो, अब हम इस पर करते हैं जी सर्च वॉल्यूम, हम कहते हैं जी मिनिमम 1000 हो। फिर हमने अप्लाई फिल्टर कर दिया इस पे। अब इसने हमें 1031 कीवर्ड दिखा दिए। हम कहते हैं जी मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5000 हो जाए जी। अब वो हमारे पास ले आया है जस्ट 175 कीवर्ड्स। तो हम अपने सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ से निकालेंगे कि जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, वो हम क्राइटेरिया को सिंपली फॉलो करेंगे। क्राइटेरिया फॉलो करके अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट भी हों। ये नहीं कि सिर्फ उनका सर्च वॉल्यूम तो हो लेकिन वो रेलिवेंट हो ही ना। यानी हम कुशन कवर बेच रहे हैं तो इसका कीवर्ड ये हमारे पास एक आ रहा है सोफ़ा कवर। सोफ़ा कवर तो रेलिवेंट नहीं है, सोफ़ा कवर तो होता है पूरे सोफे का कवर, हम कर रहे हैं कुशन कवर। तो हम इस तरह के जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे वो भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमने सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट आती है सिर्फ हमने उसी के ऊपर फोकस करना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे हमने नहीं जाना। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं जी, ये सर्च वॉल्यूम का ये ग्राफ आ रहा है हमारे सामने, कुशन कवर्स ये ग्राफ आ रहा है, ग्राफ को हम खोल लेते हैं।
पहला काम आपने क्या करना है, हंटिंग पे हम जब भी जा रहे होंगे, जो भी स्टेप चेक कर रहे होंगे, हमने देखा है लेक्चर्स को डिवाइड किया है अलग अलग टॉपिक पे। कीवर्ड कैसे करने हैं, प्रोडक्ट के थ्रू कैसे करना है, एक्सरे कैसे चलाना है, मैग्नेट क्या करना है, अलग अलग आपको सिखाया ताकि आपके लिए आसान रहे। हम 1 ईयर की बजाय यहाँ पे ऑल टाइम कर देंगे। ऑल टाइम करके हमने देखा कि ये इसमें प्रॉब्लम रहा 19 में, 20 में, यानी 2019-20 में, लेकिन 21 और फिर 22, ये 22 में फिर कुछ डाउन हो गया। तो ये ऐसा कीवर्ड ठीक नहीं होता कि जिसमें इस तरह का मसला आ रहा हो। लेकिन अगर वो मेन कीवर्ड है तो फिर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेन कीवर्ड यही है। अब मेन कीवर्ड से बेहतर तो कीवर्ड कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग सर्च करते रहेंगे, जो भी हमें बेटर मिलेगी ऑप्शन, जो आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा ना, आपने सिंपली उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। अभी जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ लेक्चर्स में, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये है कि चेक कैसे करते हैं, हमने ग्राफ चेक कैसे करना है। अब ये रेलिवेंट है या नहीं है, ये जब आपको हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा, आप उस पर देख लें कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम ठीक होना चाहिए। हाँ, 1-2 महीने नीचे आ गया है कोई मसला नहीं है, 1-2 महीने ऊपर चला जाएगा पीक सीजन में, कोई मसला नहीं है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड वो दिखा रहा है -8%, -9%, -2%, -14%, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका ट्रेंड 470% तक अप जा रहा है, यानी उन कीवर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा अप सर्च किया जा रहा है। लेकिन हमने इसकी बेस पे प्रोडक्ट फाइनल नहीं करनी, हमने ऑल टाइम पे करके ही देखनी है। ऑल टाइम पे करके देखा, हमें पता चला कहीं तो ये बिल्कुल ही डाउन है, कुछ महीनों में तो ये बिल्कुल डाउन रही है, लेकिन कुछ महीनों में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है, 4800 तक रहा है। और कहीं पे सर्च वॉल्यूम ये 96, ये जहाँ मैंने क्लिक किया, ये सामने आप देख रहे हैं 96 अभी आया था, 118 आ गया, 170 आ गया, तो ये ठीक नहीं है। हमने सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर उनका देखने का उनका सर्च वॉल्यूम ठीक रहता हो। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि सारों का सेम हो, अगर 2-4 ऐसे मिल जाते हैं जिनका अच्छा है सर्च वॉल्यूम खास महीनों में, 2-4 और हैं जिनका बाकी महीनों में अच्छा है, तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्ट से अगर वो मैच कर रहे हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएं। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, देख लिया, मैंने आपके सामने कुछ ग्राफ्स ओपन करके दिखाया आपको, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। आपने ये नहीं कहना कि जी ग्राफ में तो नजर तो आया नहीं, हमारा ये क्राइटेरिया हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न पे बिकती हैं, तो इसलिए कोई प्रोडक्ट हमें वायबल होगी, कोई नहीं होगी, यही तो हम सीख रहे हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। अब उस पर कौन सी प्रोडक्ट फिट आती है, ये आपका काम है। जब आप हंटिंग कंप्लीट सीख लेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो यकीनन जल्दी या देर से प्रोडक्ट फाइनली आपको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि हीलियम 10 में प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक की जाती है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। कीवर्ड का एनालिसिस क्या होता है, होता क्या है, चेक कैसे किया जाता है, कि इसमें ऐसा तो नहीं था कि एक कीवर्ड सर्च किया जाता रहा 6 महीने और 6 महीने नहीं सर्च किया जाता रहा, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें ऑल टाइम पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, उस कीवर्ड को बेहतर तौर पर सर्च किया जाता रहा हो, और हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 30 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, बेहतर जितना हो, आपको क्राइटेरिया कंप्लीट मिलेगा जिसको हमने फॉलो करना है। और अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं, मैं आपको मेन कीवर्ड का बता चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, कुछ आगे आ जाएंगी। जब आपका ये हंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो आपको इंशाल्लाह हंटिंग आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जी ये मिक्स हो रहा है या कुछ, ये मिक्स हो गए, लेकिन कब तक, जब तक हमारा हंटिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही हंटिंग कंप्लीट होगी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताऊँ, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम ये काम कैसे करते हैं। चलिए जी, हम लोग फिर स्क्रीन पे आ गए हैं, हीलियम 10 ही सीख रहे हैं। आसान है, अब तो आपको और ज़्यादा आसान लग चुका होगा। हम लोग आते हैं जी अमेज़ॉन पर, लिखते हैं पिलो, और बहुत ही आसान है, आपको पता चल गया है कि हमने फिर हीलियम पे जाना है, हमने फिर डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाके अब हमने ढूंढना है मैग्नेट। जिस तरह हमने पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा था ना नीचे, अब हमने मैग्नेट को ढूंढना है। चलें जी, मैग्नेट भी मिल गया हमें, ये आ गया जी मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट हमें क्या करेगा, अब ये हमें रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल के देगा।
इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मार्केट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपने यूके, यूएसए, कनाडा, जिस भी मार्केट के लिए आप देख रहे हैं ना, बेसिकली हमने देखना है ना कि उस मार्केट में इस प्रोडक्ट को कितने लोग ढूंढ रहे हैं। हमने कहा जी यूके में दिखा दो कि पिलो कितने लोग ढूंढते हैं, और पिलो से रेलिवेंट कीवर्ड्स। अब बेसिकली हमें ये कीवर्ड्स निकाल के दिखाएगा। ये सामने में एक स्क्रीन आई है, क्योंकि मैंने पहले इसी हीलियम 10 पे ये देखा हुआ था। तो वो कह रहा है कि लोड फ्रॉम हिस्ट्री या रन न्यू सर्च। तो आपने जब भी करना है हमेशा न्यू सर्च पे क्लिक करना है आपने। अगर आप भी रिपीटेडली भी अगर कीवर्ड्स चेक करें तो हमेशा नई सर्च आपने करनी है। अच्छा, नई सर्च मैंने की, मेरे पास आ गए। अब ये मेरे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ गए हैं। पिलो से रेलिवेंट कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, मैं पहले क्या करूंगा, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर लूंगा। मैं कहता हूं जी पिलोस लिखते हैं 64,000 लोग आके। अच्छा, अब इस पे ना हमने कीवर्ड्स की रेलिवेंसी जरूर चेक करनी है कि ये हमारे रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, ये आगे जो एरो का निशान आ रहा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, अमेज़ॉन पे हमारी प्रोडक्ट खुल जाएगी। हमने कहा जी हम पिलो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमने पिलो लिखा तो पिलो ही आ रहे हैं सामने। ऐसा नहीं है कि सामने ग्लास आ गया, शूज़ आ गए हैं, रेलिवेंट है ये कीवर्ड। फिर हम इसमें देखते हैं पिलोस 2 पैक, ट्रैवल पिलो। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे अब ये टाइम टेकिंग हो जाएगी थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने जो टॉप के 30, 40, 50 कीवर्ड्स उठाने हैं, एक एक कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से जाके देखना है कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। अब अगर आपकी मेन प्रोडक्ट है वी पिलो फॉर एग्जांपल, और आपने ये नेक पिलो भी ऐड किया हुआ कीवर्ड्स में, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है। देखिए नेक पिलो में कोई वी पिलो नहीं आ रहा। तो पिलोस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपने फिर अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स, पिलो तो आपने उठा लिया ना, वी पिलो आखिर पिलो तो है ना। हमारे सामने ये और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनमें एक हमारे पास आ रहा है, हम लोग देखते हैं जी बाथ पिलो। अब बाथ पिलो पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने बाथ पिलो आ गया। लेकिन अगर हम बेच रहे हैं बॉल्स्टर पिलो, तो हम बाथ पिलो वाला कीवर्ड तो नहीं लेंगे। तो हम मैग्नेट में जाके इस बेस पे कीवर्ड नहीं उठा लेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम 18,000 है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है हमसे। तो हमने रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स, अब रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट कैसे पता चलेंगे, क्लिक करने से। आप अपनी प्रोडक्ट जो भी, अगर आपकी मैंने वी पिलो की एग्जांपल दी है और हमने जाके देखा कि बाथ पिलो पे क्लिक किया, वी पिलो नहीं आया, तो ये रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। हम एक एक पे क्लिक करके जाके देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं क्या वही सामने आ रही है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं किसी और मार्केट प्लेस की। हम कहते हैं जी आपने अमेरिका में देखना है। अब हमने अमेरिका का देखा, पिलो ही हमने सर्च किया अमेरिका में, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने जो ये पिलोस की सर्च दिखाएगा, ये अमेरिका की दिखाएगा कि अमेरिका में कितने लोग इसको आके ढूंढते हैं और अमेरिका में इससे रेलेवेंट क्या कीवर्ड्स है। ये देखा आपने, वहाँ पे हमारे पास बाथ पिलो शुरू में था, वहाँ पे हमारे पास नेक पिलो था यूके में, यहाँ पे नेक पिलो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाथ पिलो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, शुरू में नीचे कहीं होगा। यहाँ पे पिलो और 18x18, तो रेलिवेंट कीवर्ड्स डिफरेंट है। यहाँ पे यूएसए के लोग और तरीके से आके लिखते हैं। हम वही करेंगे, सर्च वॉल्यूम पहले सेट कर लेंगे हाई टू लो। ये सिंपली आप यहाँ आके क्लिक करेंगे, ये तरतीब आ गई हमारे पास। यहाँ पे पिलो को यूके में कम लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे तो 4 लाख लोग ढूंढ रहे हैं सिर्फ पिलो को। अब अगेन यहाँ पे वही बात है, आप बेच रहे हैं वी पिलो और यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेकोरेटिव पिलोस। हम इसके फिर एरो पे क्लिक करेंगे, देखेंगे रेलिवेंट कीवर्ड है, हमें पता चला नहीं है रेलिवेंट कीवर्ड, वी पिलो नहीं आ रहा हमारे सामने। अच्छा, वी पिलो क्या है? अब आपने अगर पिलोज में वी पिलो ही बेचना है तो आप सिंपली अमेज़ॉन पे वी पिलो लिख के मेन कीवर्ड जो उसका है आप देख लेंगे कि ये वी पिलो होता है, ये साइज है जी। आप देख लेंगे ये वी पिलो होता है, इस तरह का होता है ये वी पिलो, इसके साथ कवर भी होता है, विदाउट कवर भी होता है। अब ये वी पिलोज हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमने सिर्फ अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स पे जाना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे नहीं जाना। तो ये बड़ा आसान है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में इसका ओवरव्यू दिया था, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि मैग्नेट में जाके रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। कितना आसान है कि मैग्नेट में आए, सिंपली कीवर्ड लिखा, जिस मार्केट के लिए ढूंढना है। हम एग्जांपल लेते हैं जी, आपने कनाडा के लिए ढूंढना है जी, तो आप सिर्फ कनाडा सेलेक्ट करेंगे और हम कीवर्ड भी चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी पिलो नहीं, हमें हैंगर ढूंढना है। अब हैंगर पे हमने क्लिक करके कनाडा मार्केट में हमने करके हमने इसको एंटर कर दिया। तो अब ये हमें कैनेडियन मार्केट में हैंगर्स की डिटेल ला के देगा कि कितने लोग सिर्फ हैंगर लिखते हैं, कितने लोग को पैक लिखते हैं, 10 या 20 या 12 या 24, कौन लोग किस तरह से क्या क्या आके लिखते हैं, ये अब हमारे सामने आ जाएगा। चलें जी, हमारे सामने आ गया।
क्या आया हमारे सामने, चिल्ड्रन हैंगर्स भी आ गए हमारे सामने, नेकलेस स्टैंड, देखा कुछ इनरेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालेंगे एक एक करके। जिस इसमें हैंगर का वर्ड आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, जाके उसको जाके देखेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है या नहीं है। कैसे देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आपको अपनी प्रोडक्ट का तो पता है ना जो आपने फाइनल कर ली है, तो अब आप उससे देखेंगे ये एरो पे क्लिक करके कि क्या उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो हम छोड़ देंगे, अगर मैच कर रही है तो वेल एंड गुड। हमने बस यही देखना है, कीवर्ड्स निकालना बहुत आसान है। मैग्नेट का आपको पता चल गया, वहाँ पे जाके एक लिखेंगे, उससे रेलिवेंट हीलियम 10 आपको सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। चलिए जी, हम लोगों ने सीख लिया, बहुत आसान था। हम हीलियम पे गए, मैग्नेट पे गए, वहाँ पे जाके हमने मार्केट सेलेक्ट की, अपना कीवर्ड लिखा, एंटर किया, तो उसने हमें बता दिया, रेलिवेंट कीवर्ड्स दिखा दिए कि इस प्रोडक्ट को और लोग किस किस तरीके से आके ढूंढ सकते हैं। वो सारी रेलिवेंसी हमारे सामने आ गई। ये चैप्टर हमें क्लियर हो गया कि रेलिवेंट कीवर्ड्स किस तरीके से हम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मेन कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। मेन तो बात की बात है ना, कीवर्ड क्या होता है। कोई भी वो लफ्ज़ जो आप अमेज़ॉन पर, यूट्यूब पर, गूगल पर आके लिखते हैं कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए, वो कीवर्ड होता है। फेसबुक की हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आप फेसबुक पे आके लिखते हैं हाफिज़ अहमद, तो आपने जो हाफिज़ अहमद लिखा ये कीवर्ड है। अब हाफिज़ अहमद लिखा तो बहुत से हाफिज़ अहमद आ गए। अब बहुत से आ गए, लेकिन आपने कुछ लिखा तो आए ना, बगैर लिखे तो आपके सामने कोई नहीं आएगा। आप लिखेंगे, आपके सामने आएंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा मेरे से रेलिवेंट ये बंदा है, चलें जी मैंने यहाँ पे जाना है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, आपने ग्लास खरीदना है, आपने ग्लास लिखा आके, अब 10 लोग ग्लास बेच रहे हैं, तो आपने उसमें डिसाइड किया कि मुझे फलां बंदे से खरीदना है, तो ये होता है कीवर्ड। अच्छा, मेन कीवर्ड क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का जो लिखने का अंदाज होता है बायर का, वो डिफरेंट होता है। मैं जैसे आपको ग्लास की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदा आके लिखता है ग्लास, एक आके लिख देता है ग्लास फॉर वाटर, एक लिख देता है ग्लास फॉर टी, एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक लिख देता है जी ग्लास फॉर ड्रिंक। अब सारे ग्लास ही लिख रहे हैं, कोई उसका मकसद भी साथ लिख रहा है। अब हमें ये कैसे पता चले कि मेन कीवर्ड कौन सा है? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि मेन कीवर्ड होता क्या है। मॉडल टाउन लाहौर, मॉडल टाउन ने आगे ब्लॉक्स बना दिए ABCD, तो आपको बताया जाता है कि जी मॉडल टाउन A, मॉडल टाउन B, मॉडल टाउन C। तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड है मॉडल टाउन, आगे उसका ABC ब्लॉक्स है। अब हम पिलो की अगर एग्जांपल लेते हैं तो पिलो के अंदर पिलो ही मेन कीवर्ड है। हाँ, आप कोई बंदा कहेगा जी फ्लफी पिलो, कोई कहेगा जी लेस फिल्ड पिलो, कोई कहेगा जी फिल्ड पिलो, कोई कहेगा जी वी पिलो, कोई कहेगा यू पिलो, कोई कहेगा मेमोरी फॉर्म पिलो। जिस तरह के हम लोगों ने देखा था अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर में कि हम एक लफ्ज़ लिखते थे, वो उसके रेलिवेंट हमें कीवर्ड्स दे देता था। तो हमने इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कीवर्ड है, उसके लिखने के हर बंदे का मुख्तलिफ अंदाज है, तो उससे रेलिवेंट बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। अब हमें ये पता कैसे चलेगा मेन कीवर्ड कौन सा है, ये तो हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि मेन कीवर्ड वो होता है जो बड़ा कीवर्ड होता है, जो ब्रॉडर कीवर्ड होता है। जिस तरह मैंने आपको मॉडल टाउन की एग्जांपल दी, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम पंजाब की एग्जांपल लेते हैं। पंजाब सूबा है, उसमें मुख्तलिफ शहर हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, सरगोदा है। अब जब आप लोग अपना एड्रेस लिखते हैं तो फैसलाबाद वाला भी जब अपना एड्रेस लिख रहा है ना, तो गली, मोहल्ला, मकान नंबर, एंड पे लिख रहा है फैसलाबाद कॉमा पंजाब। तो ब्रॉडर कीवर्ड, बड़ा कीवर्ड, मेन कीवर्ड पंजाब है, उसके अंदर मुख्तलिफ शहर हैं। तो इसी तरह बड़ा कीवर्ड पिलो है, तकिया बड़ा कीवर्ड है। अब तकिए के अंदाज है, कोई बंदा कहता है जी 18 बाई 18 इंचेस का है, कोई कहता है जी 16 बाई 16 का, कोई कहता है जी 50 बाई 75 का। यूके में ये पिलो चलता है जी, यूके में रहने वाला बंदा कहता है मुझे इस साइज का पिलो चाहिए। तो आगे जो भी चीज़ें हैं वो फिर उसके सब कीवर्ड्स हो जाते हैं, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं। मेन कीवर्ड वो होता है जिस पे वो सारी, मेन कीवर्ड वो कीवर्ड है
कि हर बंदा जो भी लिख रहा है लेकिन वो वाला वर्ड जरूर यूज कर रहा है। तो वो चीज जो सब लिख रहे हैं, सबको पता है कि इसको इस चीज से पहचाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये इसका मेन कीवर्ड है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि मेन कीवर्ड किस तरीके से ढूंढा जाता है। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि हम रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या होता है? हम प्रोडक्ट बेचते हैं जी वी पिलो, हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वी पिलो एक मेन कीवर्ड नहीं है, अगरचे अपनी सब कैटेगरी में ये सबसे बड़ा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, लेकिन हम कहते हैं इससे भी बड़ा कीवर्ड क्या है, तो वो है पिलो। तो मेन कीवर्ड हम कैसे निकालते हैं? हम हीलियम 10 में जाके देख लेंगे, मैग्नेट में उसी तरह जाके लिखेंगे, मार्केट सिलेक्ट करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे, हमारे सामने कीवर्ड्स आएंगे, हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करेंगे, देखेंगे कि क्या वी पिलो को सबसे ज्यादा लोग ढूंढते हैं या इससे रेलेवेंट कोई और कीवर्ड भी है जिसको लोग आके ढूंढते हैं। तो मेन कीवर्ड निकालना इंतहाई आसान है। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, हीलियम 10 की बात कर रहे हैं, हीलियम 10 ये सीख रहे हैं। अभी तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगना चाहिए। हमने यहाँ पे पिलो लिखा, पिलो लिख के एंटर किया, उसी तरह हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे चले गए, वहाँ पे हमने क्लिक किया, माई डैशबोर्ड पे आ गए। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में सीखा, हमने जाना है मैग्नेट पे। मैग्नेट मिल गया हमें, मैग्नेट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे उसी तरह हम लोग सारा काम वही करेंगे। यूके मार्केट है, जिस मार्केट के लिए आपको ढूंढना है वो आप मार्केट आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा जी पिलोज 2 पैक और लिख के एंटर कर दिया। अब हमने फिर उसी तरह कहा जी रन न्यू सर्च। अब ये हमारे पास सारा डाटा निकाल के लाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे करना क्या है? मेन कीवर्ड ढूंढना कितना आसान है कि हमने सिंपली यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर देना। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें दिखाया कि मैंने लिखा था पिलोज 2 पैक, उसने कहा वो सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे पिलोज ढूंढे जाते हैं। अब मैंने कहा कि मैं पिलोज पे क्लिक करके देखूं कि क्या ये रेलिवेंट है। मैंने देखा कि 80% तक रेलिवेंट प्रोडक्ट ही आ रही है। एक तो अगर गलत आ भी जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो सारे ही पिलोज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा मेन कीवर्ड हुआ पिलोज। पिलोज 2 पैक मेरा मेन कीवर्ड नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि पिलोज 2 पैक को लोग ढूंढते हैं 34,000, जबकि पिलोज को ढूंढते हैं 64,000। तो मेन कीवर्ड वो सबसे बड़ा कीवर्ड होता है जो रेलिवेंट होता है आपकी प्रोडक्ट से। जब आप उसको अमेज़ॉन पे लिखते हैं या यहाँ पे आके जब एरो पे क्लिक करके अमेज़ॉन के पेज पे जाते हैं, तो आपके सामने सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती है, वो आपका है मेन कीवर्ड। और उसे ढूंढना कितना आसान है कि हमने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखा था, हम एक और मार्केट में चले जाते हैं। हम चले जाते हैं जी यूएसए की मार्केट में, और हम यहाँ पे पिलोज 2 पैक की बजाय हम लिख देते हैं वी पिलो। वी पिलो लिख के हमने एंटर कर दिया। तो अब ये हमारे सामने यूएसए की लिस्ट निकाल के लाएगा। और अब हम देखते हैं कि क्या वी पिलो हमारा मेन कीवर्ड है। यानी प्रोडक्ट हंटिंग में हम डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज लेके आ रहे होते हैं ना, उसका मेन कीवर्ड हमेशा हमें मैग्नेट में से आके निकलता है। मैग्नेट हमारे दोनों काम कर देता है, उसके रेलिवेंट सारे कीवर्ड्स भी बता देता है हमें, और उसका मेन कीवर्ड भी हमें बता देता है। अभी हमारे पास ये डाटा फैच हो रहा है। चलें जी, मेरे सामने आ गया। अब मैंने तो लिखा था वी पिलो। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, सर्च वॉल्यूम पे जाके हाई टू लो किया मैंने। अब हाई टू लो करने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। वी शेप पिलो भी आ रहा है, साइड स्लीपर पिलो भी आ रहा है। अब इसमें से मैं देखूंगा कि इसमें से मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कौन सा है। अब ये मैं वी पिलो तो समझ आ रहा है कि है ही रेलिवेंट। तो मेन कीवर्ड बड़ी आसानी से हमारे पास निकल आता है किसी भी प्रोडक्ट का। जब आप उस प्रोडक्ट को लिखते हैं, उसका नाम लिखा, जैसे कि मैंने अभी यूके मार्केट में देखा था, मैंने पिलोज 2 पैक लिखा, लेकिन उसने बताया कि पिलोज 2 पैक नहीं, पिलोज इसका मेन कीवर्ड है। तो मेन कीवर्ड बड़ी आसानी से हमने सीख लिया, देख लिया कि उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट सेम आ रही हों और उसको सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा हो, तो ये हमारा मेन कीवर्ड होता है। निकलता कहाँ से है? मैग्नेट से, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, बड़ा आसान था।
जिस तरह कि मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स देखे थे, इसमें हमने मेन कीवर्ड देखा। बहुत आसान है, कोई टाइम टेकिंग भी नहीं था। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप मेन कीवर्ड क्या उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी निकाल लेते हैं। अब इस पे आपने क्या करना है, आपका काम है कि इन चीज़ों को माइंड में रखना, क्योंकि हमने लेक्चर अलग अलग डिवाइड किए हैं। अब कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ होंगी, तो जब एंड हो जाएगा ना तो आपको सारी चीज़ों का पता होगा कि कीवर्ड कैसे निकालना है, मेन कीवर्ड कैसे निकालना है, रेलिवेंसी कैसे चेक करनी है, BSR कहाँ से देखना है, रिव्यूज़ कहाँ से देखने हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकेंगे।